दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता के गुजरने के बाद चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जब राम्या यहाँ आई थी तो बहुत सहमी सी थी। बरसों से झेली परेशानियाँ और जद्दोजहद उसके चेहरे से ही नहीं, उसकी आंखों से भी साफ झलक रही थी। 21-22 साल की होने के बावजूद उसे देख लगता था मानो परिपक्वता के कितने बसंत पार कर चुकी है। ये खौफ सदा उससे लिपटा रहता था। कोई उसके पास से गुजर भी जाए तो कांपने लगती थी। किसी का भी स्पर्श उसे डरा जाता और वह एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। किसी ने घुलना मिलना तो दूर, उसे बात तक करना पसंद नहीं था। न हंसती थी न मुस्कुराती थी, बस चेहरे पर सदा एक तटस्थता छाई रहती, मानो बेजान गुड़िया हो। मन के अंदर खालीपन हो तो खुशी किसी भी झिर्री से झांक तक नहीं पाती थी। बहुत समय लगा उन्हें ऐसे यह एहसास कराने में कि वह यहाँ महफूज है और किसी भी तरह का अन्याय या जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं होगी। वह एक सुरक्षित जिंदगी यहाँ जी सकती है। बस एक बार काम में मन लगाने की बात है, फिर बीते दिनों के घाव अपने आप ही भरने लगेंगे। धीरे धीरे उनका प्यार और आश्वासन पाकर वह थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी थी। कुछ शब्दों के भाव प्रकट करती, पर सिवाय उनके वह और किसी से बात करने में अभी भी डरती थी। खासकर अगर कोई पुरुष हो तो वह उनके पीछे आकर छुप जाती थी। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वह उन पर भरोसा करने लगी है और इस तरह बरसों से उलझी उसकी जिंदगी की गांठ को खोलने में मदद मिलेगी। वैसे भी वह ज्यादातर उनके ही कमरे में बैठी रहती थी, या वह जहां आ जाती वह उनके साथ ही रहने की कोशिश करती। जब वह पूछती, दामिनी यहाँ कैसा लग रहा है, तो वह कहती, ठीक, आप बहुत अच्छी हैं मीरा दी। आप जैसे लोग भी होते क्या दुनिया में, पीछे छूटी मेरी जिंदगी में। क्यों मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला? फिर उसकी आंखें छलछला जाती। मीरा उसकी पीठ थपथपाती तो उसके मायूस चेहरे पर तसल्ली बिखर जाती। मीरा दी, फैंसी स्टोर का मालिक आया है, उसे इस बार माल जल्दी और ज्यादा चाहिए, आपके पास भेज दूं क्या? सोनिया ने आकर सूचना दी तो अपने ऑफिस में बैठी मीरा ने इशारे से उसे भेजने को कहा। नमस्ते मीरा मैडम, आपके एनजीओ में बनने वाला सामान हाथों हाथ बिक रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने अपनी लड़कियों को खूब अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत ही सफाई से हर चीज बनाती है और अचार पापड़ बड़ी बनाने में तो वे माहिर ही हैं। सच कहूँ तो आपने इन बेसहारा समाज से 27 लड़कियों को सहारा तो दिया ही है, साथ ही एक लघु उद्योग में कायम कर दिया है। बहुत पुण्य का काम कर रही हैं आप। पूरे बनारस में नाम है आपके इस संस्थान का। रामगोपाल लगातार मीरा की तारीफों के बुल बांध रहे थे। बस कीजिए रामगोपाल जी, यह तो सब इन लड़कियों की मेहनत है जो इतनी लगन से सारा काम करती है। 2 बेसहारा लड़कियों को अपने घर में जब आसरा दिया तो सोचा तक नहीं था कि कभी मैं इन बेसहारा लड़कियों के लिए कोई संस्था खोलूंगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी लड़की मेरे इस मीरा कुटीर में आए वह स्वयं को सुरक्षित समझे और उसकी सही ढंग से देखभाल हो। वे जो भी बनाती हैं उसी की बिक्री से यह एनजीओ चल रहा है। अच्छा बताइए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? रामगोपाल ने अपनी लिस्ट उनके आगे रख दी और उन्हें नमस्ते कर वहां से चला गया। रामगोपाल के जाने के बाद मीरा ने पहले जाकर रसोई घर की व्यवस्था देखी, फिर सफाई की जांचा, कच्चा सामान क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाई और वहां रहने वाली लड़कियों व महिलाओं को हिदायत दी कि माल बनाने में और तेजी लानी होगी। उसके बाद वह आराम करने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उनकी नज़र राम्या पर पड़ी। वह बहुत तन्मयता से बेंत की टोकरी बना रही थी। 2 महीने हो गए थे उसे यहाँ आए और धीरे धीरे उसने खुद को यहाँ के माहौल में ढलना शुरू कर दिया था। मीरा के कहने पर काम में दिल लगाने से उसके चेहरे पर हमेशा बने
रहने वाले डर के चिन्ह थोड़े धुंधले पड़ने लगे थे। कमरे में आकर पलकें बंद करने के बावजूद मीरा राम्या के ही बारे में सोच रही थी। एक शाम जब वो दशाश्वमेध घाट से गंगा आरती देखकर लौट रही थी तो उन्हें एक गली में वह भागती दिखाई दी थी। 3 आदमी उसके पीछे थे। गली थोड़ी सुनसान थी पर वे तो बनारस की हर गली से परिचित थी। बनारस में ही तो जन्म हुआ था उनका। अब तो 50 साल की हो गई है वे, फिर कैसे ना पता होता हर रास्ता। पहले तो उन्हें लगा कि शोर मचाकर लोगों को बुलाना चाहिए, पर दिसंबर की ठंड में लोग जल्दी ही घरों में दुबक जाते हैं सोचकर वे एक मोड़ पर ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से उन्हें कोई देख न सके। राम्या जब वहां से निकली तो उन्होंने फौरन उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और वहीं बनी गौशाला में घुस गई। अंधेरे में वह आदमी जान ही नहीं पाए कि राम्या कहाँ गायब हो गई। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मुझे उन दृष्टों से बचा लीजिए, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। कहीं आप भी तो उन्हीं के साथ ही नहीं? डर कर उसने अपना हाथ छुड़ाकर फिर भागने की कोशिश की थी। चुपचाप खड़ी रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसके बावजूद वह अस्वस्थ नहीं हो पाई थी। वह लगातार रोए जा रही थी। गौशाला के लोगों को साथ ले हुए उसे मीरा कुटीर ले आई थी। तब उसने बताया था कि वह मथुरा की रहने वाली है और बनारस में उसे बेचने के लिए लाया गया था। एक दुर्घटना में बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे। चाचा चाची की मजबूरी में उसे और उसके छोटे भाई को अपने पास रखना पड़ा। उनकी पहले ही 3 बेटियां थी। भाई के साथ तो उनका व्यवहार ठीक था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनका कमाऊ बेटा बन सकता है। पर राम्या जैसे जैसे बड़ी होती गई, चाची की मार और चाचा के ताने बढ़ते गए। 16 साल की हुई तो उसका रूप रंग दोनों निखार पा रहे थे। उसका गोरापन और नए नक्श दोनों ही चाचा की लड़कियों के लिए जलन का कारण बन गए थे। कई बार उसे लगता था कि चाचा उसे लोलुप नजरों से देखता है, बेवजह यहाँ वहाँ छूने लगा था वह। एक बार चाची तीनों बेटियों के साथ जब मायके गई हुई थी तो चाचा दुकान से जल्दी आ गए। भाई को घर का सामान लेने बाजार भेज दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि चाची लौट आई और चाचा ने उस पर ही झूठा दोष मढ़ दिया। पति की आदतों को जानने के बावजूद चाची ने कहा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। चाचा ने तब उसे एक आदमी को बेच दिया और तब से उसे जिस्म फिरोजी के धंधे में धकेल दिया गया। यहाँ से वहाँ ना जाने कितने शहरों में उसे बेचा गया। बनारस भी उसे बेचने के लिए ही लाया गया था, पर वह भाग निकली। मीरा के यहाँ जाने कितनी बेसहारा लड़कियां थी, पर राम्या की मासूमियत ने उन्हें रुला दिया था। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा था, जब यही तुम्हारा घर है, यहाँ तुम निश्चिंत होकर रह सकती हो। बस जो काम तुम्हें यहाँ सिखाए जाएंगे उन्हें मेहनत से करोगी तो मन लगा रहेगा। लेकिन कभी भी किसी से इस बात का जिक्र मत करना कि तुम जिस्म फिरोजी के धंधे में थी। पता नहीं बाकी लोग इसे किस रूप में ले। मीरा को खुशी थी कि राम्या उनके यहाँ पूरी तरह से रच बस गई थी और अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शुरुआत में उसे संभालना आसान नहीं था उनके लिए। उसके सबसे कटे कटे रहने से मीरा कुटीर की बाकी लड़कियों ने उनसे कई बार शिकायत की थी, पर उन्होंने उन्हें राम्या को सहयोग व वक्त देने के लिए कहा था। तुम लोग यहाँ से प्यार से बातें करोगे तो वह भी धीरे धीरे हमारे इस परिवार का हिस्सा सा बन जाएगी। शुरू में तो तुम सभी को दिक्कत हुई थी अपने अतीत को भुलाकर इस नए जीवन को अपनाने में, और फिर हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने बीतते बीतते राम्या सबकी आंखों में तारा बन गई। उम्र में सबसे छोटी होने और अपने भोलेपन के कारण उसने सबका दिल जीत लिया। काम भी बहुत फुर्ती से करती, खाना तो इतना बढ़िया बनाती कि सबके स्वाद तंतु जागृत हो जाते।